अच्छा, एक सवाल है। हम तरक्की को मापते कैसे हैं? क्या बस किसी एक इंसान की कामयाबी से या कुछ और है? आज हम भारत के लिए एक बिल्कुल नई सोच, एक नए विजन की बात करेंगे, जिसे कहा जा रहा है भारत 100x। ये विजन कहता है कि असली तरक्की व्यक्तिगत जीत में नहीं, बल्कि एक समाज के तौर पर साथ आगे बढ़ने में है। तो चलिए इसे समझते हैं। और ये जो विचार है ना, यही इस पूरी चर्चा का सार है। मतलब देखिए, किसी एक की कामयाबी बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल। लेकिन किसी भी देश की असली ताकत इस बात में है कि वो अपने लोगों को एक साथ कैसे ऊपर उठाता है। कलेक्टिव एम्पावरमेंट, सामूहिक सशक्तिकरण, असली मतलब तो यही है। जरा सोचिए इस बारे में। सदियों से भारत की असली ताकत, इसकी रीढ़ की हड्डी क्या रही है? कोई एक अकेला इंसान नहीं, बल्कि हमारे समुदाय, हमारे वो गांव, वो मोहल्ले जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यही तो वो सामाजिक ताना बाना है जो हर मुश्किल में हमें थामे रखता है ना? तो अब आते हैं भविष्य पर। साल 2047, लक्ष्य है विकसित भारत का। ये सपना तो बहुत बड़ा है, पर वहां तक पहुंचने का रास्ता, उसके लिए हमें अपनी सोच बदलनी होगी। देखिए, जो पुराने तरीके थे वो हमें बस यहीं तक ला पाए। अब आगे बढ़ने के लिए एक नई, एक बोल्ड सोच की जरूरत है। और यहीं यहीं पर पूरा गेम चेंज हो जाता है। हम बात कर रहे हैं एक फंडामेंटल शिफ्ट की। मतलब प्रोग्रेस को देखने का नजरिया ही बदल देना है। किसी एक के स्कोर कार्ड से हटकर पूरे समाज की, पूरी कम्युनिटी की सफलता की तरफ देखना। और ये सिर्फ नंबर्स की बाजीगरी नहीं है, ये पूरी की पूरी मानसिकता बदलने वाली बात है। चलिए इस फर्क को थोड़ा और समझते हैं। जो पुराना तरीका था उसमें क्या था? फोकस था सिर्फ इंडिविजुअल इनकम पर, किसी की नौकरी पर। लेकिन अब जो नई सोच है वो इससे कहीं बड़ी है। अब सवाल ये है कि एक कम्युनिटी के तौर पर हम मुश्किलों से लड़ने के लिए कितने तैयार हैं? क्या हम जो भी कमा रहे हैं उसे आपस में बांट रहे हैं? ये मैं से हम तक का सफर है, एक बहुत बड़ा बदलाव। तो सवाल ये उठता है कि ये जो सामूहिक तरक्की है ये होगी कैसे? इसका जवाब है एक कॉन्सेप्ट में, जिसे कहते हैं सोशल इकोसिस्टम। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है ना, पर चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं कि ये आखिर है क्या और काम कैसे करता है। एक सोशल इकोसिस्टम को ना एक हरे भरे बगीचे की तरह इमेजिन कीजिए, जहां मुद्दा सिर्फ अलग अलग पौधों का नहीं है, बल्कि ये है कि वो सब एक दूसरे को बढ़ने में कैसे मदद कर रहे हैं। ये असल में लोगों के ऐसे नेटवर्क्स हैं जहां वो आर्थिक और सामाजिक तौर पर एक दूसरे का सहारा बनते हैं। और इसका नतीजा, पूरा का पूरा समुदाय मजबूत, आत्मनिर्भर और किसी भी मुश्किल के लिए तैयार हो जाता है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, यानी NRLM। ये क्या करता है? ये लाखों ग्रामीण परिवारों को सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में जोड़ता है। और असली जादू यहीं होता है। सोचिए, किसी एक सदस्य को एक छोटा सा लोन मिला, उसने कोई स्किल सीखी और वो कामयाब हो गया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसकी कामयाबी एक लहर की तरह फैलती है। पहले उसके अपने परिवार को उठाती है और फिर धीरे धीरे पूरे समुदाय तक पहुंच जाती है। इसी को तो कहते हैं रिपल इफेक्ट। ठीक है, तो थ्योरी तो समझ आ गई, कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, पर अब सवाल है कि इसे असल में लागू कैसे किया जाए। तो इस विजन को हकीकत बनाने के लिए एक क्लियर कट 3 स्टेप का ब्लूप्रिंट भी है। चलिए एक एक करके इन स्टेप्स को देखते हैं। और यहां लीडर्स के रोल को लेके भी एक बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है। अब लीडर्स को डिक्टेट करने वाला बॉस नहीं बनना है, बल्कि उन्हें बनना है एक आर्किटेक्ट। एक ऐसा आर्किटेक्ट जो ऐसा माहौल बनाए, ऐसा इकोसिस्टम बनाए, जहां समुदाय खुद ब खुद आगे बढ़ें और अपनी समस्याएं सुलझाएं। मतलब बात कंट्रोल की नहीं, बात एम्पावरमेंट की है। तो ये जो ब्लूप्रिंट है, इसके 3 मजबूत पिलर हैं। पहला, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना। मतलब कम्युनिटी हॉल, लाइब्रेरी, डिजिटल स्पेस जैसी जगहें बनाना जहां लोग मिलकर काम कर सकें। दूसरा पिलर है डिक्टेट नहीं, फैसिलिटेट करना। मतलब स्थानीय लीडर्स को ताकत देना और कम्युनिटी पर भरोसा करना कि वो अपने लिए सबसे अच्छा जानते हैं। और तीसरा और आखिरी पिलर, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए नॉलेज शेयरिंग से लेकर लोकल इकोनॉमी को बूस्ट करने तक सब कुछ। तो आखिर में एक बात याद रखना बहुत जरूरी है। ये सब जो हम बात कर रहे हैं, ये सिर्फ योजनाओं, नीतियों या आंकड़ों के बारे में नहीं है। नहीं, इसके दिल में, इसके मूल में ये एक गहरी मानवीय यात्रा है। भारत 100x की ये जो यात्रा है ना, इसकी असली कामयाबी इस बात से मापी जाएगी कि हम एक दूसरे के प्रति कितने संवेदनशील हैं, कितने सहयोगी हैं। हमारी असली ताकत हमारी करुणा में है और इस बात में कि हम ये सुनिश्चित करें कि इस रास्ते पर कोई भी
कोई भी पीछे ना रह जाए। ये हमारी साझी इंसानियत की कहानी है। तो मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़ के जा रहा हूं कि जब हम एक देश की ताकत की बात करते हैं तो हम असल में क्या माप रहे हैं? क्या कुछ गिने चुने लोगों की चमकती हुई सफलता, या फिर हमारे समुदायों का वो शांत लेकिन मजबूत लचीलापन जो हर मुश्किल में खड़ा रहता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।